रात के करीब 11:47 बजे थे। पहाड़ों के बीच एक सुनसान सड़क, चारों तरफ घना अंधेरा, बस बाइक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। अर्जुन लगातार 5 घंटे से ट्रैवल कर रहा था। फोन की बैटरी 5% पर थी और नेटवर्क ऑलमोस्ट गायब। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रास्ता जो खत्म नहीं होता। अर्जुन ने गूगल मैप्स खोला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ब्लैंक मैप दिख रहा था। अचानक मैप में एक ही लोकेशन ब्लिंक करने लगी। स्टे हियर? ये क्या मजाक है? उसने बड़बड़ाया। तभी उसकी बाइक अपने आप झटका खाकर बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान। तभी दूर धुंध के बीच उसे एक घर लकड़ी का पुराना, जिसकी खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। दरवाजा जो खुद खुला, अर्जुन धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिसमें सड़ी हुई गंध। हेलो, कोई है? उसकी आवाज कांप रही थी। अंदर एक बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा झुर्रियों से था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल शांत। आओ, ठंड बहुत है, बाहर मत आओ। उसकी आवाज बहुत थी, लेकिन अजीब तरह से साफ। अर्जुन को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद कोई लोकल होगी। अजीब मेहमान नवाजी औरत उसे अंदर ले आई। चाय पियोगे? उसने पूछा। अर्जुन ने हाँ कहा, लेकिन जब उसने कप लिया तो उसने देखा चाय से हल्की हल्की काली भाप निकल रही थी, जैसे उसमें कुछ सड़ रहा हो। ये कैसी स्मेल है? अर्जुन ने पूछा। औरत मुस्कुराई। पहाड़ों की चाय है, आदत नहीं होगी। समय रुके। अर्जुन ने अपना फोन देखा। समय 12:03। कुछ देर बाद उसने फिर देखा। अब भी 12:03। ये कैसे? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घड़ी जैसे रुक गई थी। रात 2 बजे का डर अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे साफ सुनाई दे रहा था। टप टप टप, जैसे कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। और फिर उसके कान के पास एक फुसफुसाहट। दूर आगे। अर्जुन डर के मारे उठ बैठा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी काली, मुंह अस्वाभाविक रूप से बड़ा और मुस्कान कान तक फैली हुई। उसके पैरों से खून टपक रहा था। भागने की कोशिश। अर्जुन जोर से भागा, सीढ़ियां उतरी, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। लेकिन अगले ही पल वो फिर से उसी कमरे में खड़ा था। नहीं, ये सपना है। वो फिर भागा, फिर बाहर गया, फिर वही कमरा, हर बार वही जगह। डर के मारे उसने दीवारों को देखा और तभी उसे दीवार पर खरोंच के निशान दिखे। उसका खून जम गया। चालावा का असली रूप। पीछे से ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू गई। तू समझ गया ना? अर्जुन धीरे धीरे मुड़ा। अब वो औरत इंसान नहीं थी। उसका पूरा शरीर मुड़ा तुड़ा, चेहरा बदलता, जैसे कई लोगों के चेहरे एक साथ हों। मैं चालावा हूं। मैं लोगों को रास्ता भटकाकर यहां लाती हूं। फिर उनका चेहरा, उनकी पहचान सब ले लेती हूं। मुझे जाने दो। चालावा हंसी। अब तू जाएगा, लेकिन बाहर नहीं, इस घर के हमेशा के लिए। उसने धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर छुआ और अर्जुन चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे गायब हो गई।
अगली सुबह सुबह की हल्की धूप, पहाड़ी रास्ता, एक लड़का बाइक चला रहा है। वो बिल्कुल अर्जुन जैसा दिख रहा है। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान। घर के अंदर वही कमरा, अब अंदर से आवाज आ रही थी, है मुझे बचाओ। वो अर्जुन, अब वो उसी घर का हिस्सा बन चुका। कहते हैं पहाड़ों में कुछ घर नहीं, वो जाग रहे हैं। और अगर कभी कोई जगह तुम्हें खुद बुलाए तो समझ